हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज है नौमी और अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठी थी 4 बजे। तो सुबह 4 बजे से ही लगी थी, तो पूरा 1 घंटा तो मेरा चला जाता है झाड़ू पोछा और जब सारा सोफ़ा वगैरह सब क्लीन करना, सब कुछ जो जहाँ रखना चाहिए वो सब कुछ सही जगह पे रखने में, तो पूरा झाड़ा पोछी करने में चला जाता है। उसके बाद नहा धो कर के खुद तैयार होकर के आ गई थी रसोई में। तो देखिए यहाँ पर रवा जो है, सूजी जो है भुन रहा है और क्योंकि बनाऊंगी हलवा, और साथ में देखिए एक साथ 2 काम हो रहे हैं। तो गैस बिल्कुल डिम पे छोड़ दिया है और हलवा क्या है धीमी धीमी आंच में बनाएंगे ना तो उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता। तो रायता को बना करके क्या है फ्रिज में रख दूँगी, तो ये अपना अच्छे से बूंदी जो है उसकी गल जाएगी। तो इसमें वही पुदीना पाउडर और ये जीरा पाउडर, काला नमक सब डाल के उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू जो है सब काव्या से कटवाए थे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए। और बस ये दोनों देखिए नहा धो कर के बेटियां मेरी आ गई हैं। फिलहाल तो काव्या ने जो दीपक जला दिया है और मैं भी हाथ जोड़ करके आ गई थी फटाफट से, क्योंकि मेरे को ना खाना बनाना है पूरा। और आज मैं ना कन्या खिलाने वाली हूँ। हिम्मत तो एकदम मेरी नहीं पड़ रही थी अब की बार, क्योंकि अब की मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। तो मेरे को वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि थोड़े थोड़े काम करके ही ना मैं थक जाती हूँ। तो बस यही था कि इसमें क्या है, कन्या खिलाओ अगर आप, तो उनका भोजन बनाना रहता है, फिर 3 बजे 4 बजे रात से उठना रहता है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, लेकिन बस ये है किसी तरह मैंने सब कुछ कर लिया माता रानी की कृपा से। तो बस यही है कि अगर चाह लो ना तो सब कुछ आप कर सकते हो। थकान तो लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करने में जुटी हुई थी, क्योंकि क्या है मुझे 7 साढ़े 7 तक हर हाल में खिलाना था। वरना क्या कन्याएं पकड़ में नहीं मिलती, सब इधर उधर कहीं ना कहीं चली जाती हैं। उसके बाद देखिए सूजी का हलवा बन चुका था, सब्जी उधर बन गई थी। तो प्रेशर निकलेगा तो धनिया वनिया डालूंगी। तब तक इधर देखिए चने मैंने सबसे पहले बॉईल कर लिए थे। तो बस एक ही कुकर में सब कुछ किया है और दूसरे वाले में ना सीटी नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं और दूसरा क्या है मेरा एल्युमिनियम का कुकर है। तो मेरे पति देव ना उसको यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं कि नहीं करो, और ये मेरा जो है स्टील का है तो ये अच्छा रहता है इसलिए। तो देखिए सब्जी जो है बन गई है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा था तो अब इसको फिर से गैस पे चढ़ा दूँगी, थोड़ा सा पानी ख़त्म कर दूँगी, तो सब्जी जो है एकदम नंबर 1 की बन जाएगी। उसके बाद मैंने हस्बैंड जी को उठा दिया था और वो नहा धो करके कर रहे हैं पूजा। तो यहाँ पर तब तक मैं जल्दी से बना ले रही हूँ कुचैया। तो हम लोगों क्या ना ये मतलब जोड़े चढ़ते हैं और 9 देवियाँ होती हैं ना, तो 9 देवियों के नाम का पूरा इस तरह से हलवा पूड़ी चने का भोग लगता है। तो आप मतलब अष्टमी भी पूछ सकते हैं, नौमी भी पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब अष्टमी भी कभी पूजी जा सकती है। तो मैं तो यही करती हूँ, जिस दिन कन्या खिलाती हूँ उसी दिन माता रानी को अभी भोग लगा देती हूँ। कहते हैं अष्टमी का व्रत जो है माता रानी भी करती हैं। तो खैर ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी सच्चे मन से मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, मुझे पता है। और जो आपको अच्छा लगे, खुद को अच्छा लगे, वही करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पूड़ी जो है कुचैया जो है छोटी छोटी बन चुकी हैं। इसके ऊपर मैं इस तरह से हलवा रख दूँगी और उसके बाद इसी में चना रख दूँगी। तो ये मैं अंदर दे आऊँगी जाके हस्बैंड जी को। तो ये क्या है भोग लगा देंगे और पूरा अग्नि में जो डालते हैं ना अन्न का भोग लगाएंगे और सब चीज़ों का माता रानी को पूरा भोग लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो बस आज ना बहुत ज़्यादा काम हो गया था, और साथ ही साथ क्या है थोड़ा सा दिमाग भी ठीक नहीं था, मतलब तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कर ली। माता रानी के लिए इतना तो करना बनता ही है। लेकिन बस ये है कि ना जो चीज़ ठान लो तो वो हो ही जाती है। तो देखिए यहाँ पर कंडा मैंने लगा दिया जो कि जल जाएगा, तो फिर इसी में और सब चीज़ें डाल के हवन किया जाएगा। हवन सामग्री वगैरह सब मैं तैयार करके आई थी, क्योंकि इनको क्या है सामान जो पूजा का है ज़्यादा मिल नहीं पाता है इस वजह से। तो देखिए यहाँ ये कर रहे हैं हवन, और साथ ही साथ बच्चों को भी हवन करा देंगे। और बस यहाँ पर कुछ मंत्रोच्चारण के साथ छोटा सा हवन बिना ब्राह्मण बिना पंडित के इस तरह से हो गया, क्योंकि हम तो खुद ही ब्राह्मण हैं तो आराम से सब चीज़ें कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कुछ क्या इंसान से ही गलती होती है, माता रानी जाने जो भी भूल चूक हो। तो यहाँ पर लगभग 8 बज रहे थे। तो देखिए सारी कन्याएँ आ चुकी हैं हमारे घर पे, सारी माता रानी आ चुकी हैं। तो बस इनका पैर धुलाने के बाद इनके पैरों में लगाऊंगी महावर। वैसे मैं ना ये महावर लगाती नहीं थी बच्चों के, क्योंकि ये मेरे यहाँ ना टीचर थे पहले, तो ये बहुत ज़्यादा डांटते थे कि ये बच्चों के ये सब मत लगाया करो, फालतू की चीज़ें नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अब की बार काव्या जो है ना जिद कर रही थी मम्मी लगाओ, सबके लगाओ, तो बस मैंने इसलिए लगा लिया, और कोई बात नहीं है।
तो यहाँ पर सब ठीक करने के बाद टीका वीका कर दिया, थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाया जाता वो भी लगा दिया। बस यहाँ पर लगा रही हूँ थालियाँ। और बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे कि पूछिए ही नहीं, सब मतलब खूब ज़्यादा एक्साइटेड थे। और लंगूर तो अब की बार पूछे ही नहीं कि 4-4 लंगूर आ गए। कहते ना तो दुर्गा मैया की खाओ, सब लोग खाओ, खाओ खाओ भी। जय माता रानी की है। तो बस यहाँ छोटी छोटी सी इस तरह की प्लेट्स लाई थी मैं बच्चों को देने के लिए। और केला एला ना आ नहीं पाया क्योंकि ये लेट नाइट आया ड्यूटी से। उसके बाद फिर सुबह जल्दी मैंने कन्या खिला ली, सुबह जा नहीं पाए। तो बस यही हुआ। तो मैंने श्रीफल को तोड़ लिया जो माता रानी को चढ़ाया था, तो वो और थोड़े थोड़े इन प्लेट में चावल के दाने। तो बस इस तरह से चावल के दाने जो है ना पूरे घर में ये सब बिखेर के जाएंगी, तो हमारा घर जो है पूरा संपन्न रहेगा। देखिए किस तरह से सभी चीज़ें अच्छे से होंगी। और देखिए सब कुछ कर लिया, बाद में पता आशीर्वाद लेना भूल ही गई। मतलब मैंने ना सारी कन्याओं के पैर छुए ही नहीं, लेकिन अचानक से मुझे याद आ गया। तो चलते चलते मैंने खैर आशीर्वाद ले लिया कि माता रानी इसी तरह हमारे घर को भरा पूरा रखिए, संपन्न रखिए, खुश रखिए। तो देखिए ये आया नन्ना मेहमान जो कि हमारे पड़ोसी हैं। और ये पड़ोसी जो है ना, ये इनके बगल वाली भाभी के यहाँ 2-3 हैं, 3-4 तक हैं। तो ये ऐसे उनका बेटा लेकर के खेल रहा था, तो उसने मतलब छोड़ दिया मेरे घर पे। बड़े अच्छे लग रहे थे, क्यूट से। तो बस उसके बाद अभी तो झाड़ू तो लगाई नहीं जाती कन्या खाने के बाद, तो मैं कुछ झाड़ू वाड़ू नहीं लगाऊंगी, ऐसा कैसा रहने दूंगी। जो भी मोटी मोटी जूठन वगैरह जो कुछ फैलाई बच्चों ने, तो वो सब ऐसे हाथ से उठा लूँगी बस। और बाकी बिस्तर वगैरह सब हटा दूँगी। उसके बाद टेबल पे जितना भी जो खाना था वो सब मैंने किचन पे पहुँचा दिया। फिर मैं देखिए इनके लिए खाना लगा करके ले आई हूँ, क्योंकि इनको ना कहीं जाना था, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी था कि इनको दे दूँ, तो ये अपना खा के निकल जाएंगे। तो देखिए क्या क्या मैंने बनाया है, हलवा, पूड़ी, चने और साथ में रायता, सब्जी, आलू टमाटर की चटनी। तो चटनी ना एक दिन पहले की थी, मैंने उस दिन नहीं बनाई थी आपको बताऊं, लेकिन इनको बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने इनको दे दी थी। तो ये अपना खाएंगे। और कन्याओं को मैंने नहीं रखी थी, और बाकी सब चीज़ें तो मैंने कन्याओं को भी भोग लगाया। और बच्चे खा करके ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बच्चों को बहुत अच्छा लगा। पूछना नहीं कि खाओगी कि नहीं खाओगी। संसार की कोई पत्नी संतुष्ट हो नहीं सकती। तो संसार के पति कौन सा संतुष्ट है, ये बताओ ना। संसार के पति संतुष्ट है क्या, आप सबको पता है? सुबह से ही दिमाग खराब करके रखा है। थक गई हूँ मैं इतनी जोर से, उसका कुछ नहीं। क्या गर्दन दबा दूं? गर्दन मार दोगे क्या जान से मुझे तुम? देख रहे हैं आप सब लोग, ला गर्दन दबा दो तुम्हारी। देखो खुद 56 भोग लेने में जुटे हैं। देखिए 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 56 भोग का आनंद ले रहे। पत्नी यहाँ लगी हुई थी 4 बजे से, उसका कुछ नहीं है। भोजन नहीं तो चाय चाहिए, बस चाय पिएगा। चाय नशेड़ी हूँ क्या मैं? और क्या? एक बार चाय हर कोई पीता है, आप लोग नहीं पीते क्या? एक बार सुबह सुबह तो चाय चाहिए। और वो इतना देर से लगी हुई थी, तो मैंने कहा जब कन्या अन्या खा गई तो अब तुम मुझे चाय बना के दोगे। तो उसी में इनको प्रॉब्लम है, इनको करना नहीं कुछ पड़े, सारे काम जो है खुद ही कर लूँ मैं। नौकरानी बन जाऊँ तुम्हारे घर की, हैं? क्या हुआ, क्या हुआ? इधर तो देखो, नजर तो घुमाइए। बुढ़ापा बुढ़ापा, बाल नकली के असली है? पता ये क्वेश्चन मुझसे हर 7 दिन में 4-5 दिन में पूछा जाता है। फिर से बोलो क्या है? ये क्वेश्चन मुझसे बाहर भी लोग पूछते रहते हैं। पता है, ये जब भी ड्यूटी पे जाते हैं ना, लोग इनसे ये पूछते हैं तुम्हारे बाल असली है कि नकली? देख रहे हैं इनका हेयर स्टाइल, फैशन। मतलब बाल अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग पूछते हैं। डाउट है सबको कि इनके नकली बाल है, लेकिन नकली बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते ना। इनका देखिए ना पूरा सफ़ेदी झलकार पूरा ये। चलिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ आप चेंज कर लूँ। सब काम हो ही गया है, कन्या खप गई, सब हो गया। और शाम को जाना है। कन्या ने भोजन कर लिया। कन्याओं ने भोजन कर लिया है ना?
तो अब मैं तो अभी कुछ खाऊंगी नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है, थकान लग रही बहुत ज़्यादा। और चाय पी ली है और शरबत पी लिया, 1 गिलास शरबत पी लिया ना, वो मज़ा आ गई पी के सच में। इतना चाय में भी अच्छा नहीं लगता। आता है जैन शिकंजी, वो महंगा। जैन शिकंजी आता है, महंगा हम नहीं पी सकते। 15 रुपए का आता है 1 पाउच। हाँ, और लेकिन वो ये सब तो नकली होते हैं, वो बढ़िया। और आज ना हम लोगों को जाना है रामनवमी की कलश यात्रा में, तो उसका अब मतलब पहले साल गए थे, अभी दूसरा द्वितीय वर्ष की यात्रा है, तो उसका आयोजन किया गया है। तो मैं भी जाऊंगी शाम को, और शाम को वहीं पर पूरा पगड़ी उगड़ी बांध के आपसे मिलेंगे कलश यात्रा में एकदम भव्य तरीके से। तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी से जल्दी। और अभी वाली हमारी कन्या पूजन की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब करिए, और पंखा चल रहा है ना तो आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारे प्यारे प्यारे ब्लॉग देख सकें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पतिदेव कर रहे हैं भोजन। ये देखिए मैं खाना बोलती हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आते हैं, पता नहीं सारी कमियाँ मेरे अंदर ढूंढ लेंगे आज लग रहा है। सुबह से ही बस लड़ाई हो रही सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा है। मैं कुछ कह रही हूँ, ये कुछ समझ रहे हैं, इनका ये है। इनको खाली सोने दो, कुछ काम मत करो तो तुम बहुत अच्छी पत्नी हो, कुछ काम कर दो तो तुम बहुत गंदी पत्नी हो। ये इनकी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ, समझ रहे हो? और वो भी जब कुछ मतलब घर में आयोजन होता है तभी मैं इनसे कुछ काम करती हूँ, वरना मैं सारा काम खुद ही करती रहती हूँ, उसका कुछ नहीं। पूजा वूजा की है इनने, उसमें ही इनको दुख हो गया। क्यों? एक वो सुबह से सिवाय सुबह से नहा के नंगा पड़ा था, ये नहीं पहनूंगा वो नहीं पहनूंगा, दिमाग खराब करके रखा था। तो चक्कर क्या है ना, बच्चे जल्दी सो के नहीं उठे, पर बस प्रॉब्लम यही है। और 4 बजे से ही मैं उठ गई थी, सारा काम कर लिया, सब खत्म कर लिया।